हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। आज मेरी टेस्ट सीरीज का 39वां दिन है और मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है। ज्योग्राफी में प्रॉपर तरीके से आपको करवा चुका हूं, हिस्ट्री करवा चुका हूं, सिविक्स चल रही है जिसमें महत्वपूर्ण संविधान को लेकर के मैं क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवाता चल रहा हूं। आपको कल बेसिक रूप से बताया था, उससे आगे आज बढ़ेंगे। मतलब लास्ट जो टेस्ट सीरीज करवाई है मैंने 38वीं, उसमें मैंने शुरुआत कर दी है सिविक्स की। ठीक है, कहां कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझे, हर क्वेश्चन के टॉपिक को समझे और हर क्वेश्चन को समझे। ठीक है, क्या पता किस प्रकार से घुमा फिरा करके एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन रख दे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज जो मैं बात करूंगा संविधान के अंतर्गत या सिविक्स के अंतर्गत भारतीय संविधान के स्रोत जो है उनके बारे में। ठीक है, कौन सा स्रोत कहां से लिया गया है और कौन से आर्टिकल में है, कौन से भाग में, ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से करते चलेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, ध्यान पूर्वक। आपका कंसंट्रेट जो माइंड है पूरा मेरे क्वेश्चन पर फिर टॉपिक पर लगा होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, चलो। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। अब ये स्रोत है। मौलिक अधिकार आपको मैं बता चुका हूं, भाग 3 में है भारत के में। टोटल भाग कितने हैं? टोटल जो है 25 है। ठीक है, आप सभी को बताया हुआ है। 22 कैसे होंगे, 25 कैसे होंगे, पिछली क्लास में सभी डिस्कशन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो रहा। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात हुई है और वो कहां से लिए गए, किस देश से लिए गए, ये इंपोर्टेंट है। ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है मौलिक अधिकार जो लिए गए अमेरिका, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो इसके मौलिक अधिकार कौन कौन से वे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है समता का अधिकार, सब ये सभी डिस्कस कर चुका हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी हमारे क्या है, मौलिक अधिकार है जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, जो हमारी जो भारत की सरकार है उसकी जो संसद भवन, आपने सभी पढ़ा, आपने सभी ने सुना है, पढ़ा हुआ है, देखा भी होगा। संसदीय प्रणाली जो संसद भवन है जिसके अंतर्गत जो सत्र चलते हैं आप सभी को पता होगी। अभी विंटर सेशन चल रहा है या फिर विंटर को लेकर, मतलब जो सर्दियों को, जैसे मैंने बताया हुआ है BMW जो कि ट्रिक मैंने प्रॉपर तरीके से सभी को बताया। बजट बी से बजट है। ठीक है, जो कि फरवरी मार्च में आता है। मार्च जो सॉरी मानसून है आपको पता है जुलाई अगस्त में आता है। ठीक है, और विंटर नवंबर दिसंबर में जो विंटर जो सेशन आता है, ये 3 सत्र होते हैं साल के अंतर्गत। उसी के अंतर्गत संसद के अंतर्गत ये वो आयोजित किए जाते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली जो है ये कहाँ से ली गई है, ये बात पूछी गई है इसके क्वेश्चन के अंतर्गत। तो संसदीय प्रणाली अमेरिका संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या स्विस संविधान। तो इंपॉर्टेंट है भाई, भारत से पहले, अब से पहले हम पर किसने मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने अपने अंतर्गत रहा, औपनिवेशिक काल किसका था? ब्रिटिश लोगों का था, आप सभी को पता होगी। तो ब्रिटिश से ही ये संसदीय भवन मतलब कि संसदीय प्रणाली ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इंपोर्टेंट है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आपको जिस भी पॉइंट से, जिस भी क्वेश्चन से कुछ भी पूछना है या कोई शिकायत हो, कुछ भी हो, आपके समझ में नहीं आ रहा, इन कमेंट या फिर टेलीग्राम पर आराम से मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने लिखा भी हुआ है पीछे। भारत में जो सरकार की संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि यहाँ लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, आप सभी को बताया हुआ है। अनुच्छेद 79 जो कि संसद की बात करता है अनुसार संघ की एक संसद होगी और जिसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। मैंने एक ट्रिक बताई हुई थी, आर्टिकल जो कि 79 है, फिर 80 है और फिर 81 है। तो इसको सरला याद कर लो, सरला। सरला मतलब कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा। इंपोर्टेंट है, इस प्रकार से याद करोगे तो आर्टिकल भी याद, और जो भी संसद के बारे में पूछ सकता है किस आर्टिकल में दिया हुआ है, राज्यसभा के में किस आर्टिकल में दिया हुआ है, लोकसभा किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये सभी के सभी आपके सामने मैंने रख दिए हैं। इंपोर्टेंट है। ठीक है, 3 मुख्य अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान निर्माताएं, जो निर्माता थे, जो बनाने वाले थे, निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वालोकन के विचार को ग्रहण किया है। ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। बात हुई है न्यायिक
पुनरावलोकन, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जो न्यायिका है, पुनरावलोकन जी, जो तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति का बल पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, अब आपको पता होगी, मैंने बताया हुआ है, टेस्ट सीरीज में बताया, एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। उस न्यायपालिका की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर विधायिका, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, विधायिका वो जो कानून बनाती है, कार्यपालिका वो जो जारी करती है, लागू करती है, ठीक है। और जो न्यायपालिका इन चीजों को देख करके कि ठीक है समाज के लिए, देश के लिए, जिसकी जांच पड़ताल करती है, वो न्यायपालिका होती है। उस न्याय की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वह आदेश तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्य को जांच करती है, वही न्यायपालिका है। वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं है, इस सभी की जांच करने वाली न्यायिक पुनरावलोकन है, जो कि किस किस देश से ली गई है, ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। न्याय पुनरावलोकन ब्रिटेन से लिया गया, इंपोर्टेंट है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया। देखो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूं। कानून के समान संरक्षण, ठीक है, वाक्य कहां से लिया, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब आप सभी को अभी मैंने बताया कि भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, उसी के अंतर्गत इसी की बात हो रही है, कानून के समान संरक्षण, जो आर्टिकल 14 बोलता है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, आप सभी अंदाजा, दिमाग को घुमाओगे एकदम तुरंत क्लिक करके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अमेरिका से मौलिक अधिकार है, और भाग 3 में, भाग 3 और आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 कानून के समान संरक्षण इज द राइट आंसर हो जाता है, जो कि अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से घुमाओगे दिमाग को तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। कानून के समक्ष समानता की, देखो यहाँ पर एक फर्क है, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, लेकिन कानून के समान संरक्षण, यहाँ पूछा क्या गया क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण जो कि अमेरिका से है, लेकिन यहाँ समक्ष समानता आ जाती है तो इंग्लैंड आ जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, जो मैं बिल्कुल प्योर तरीके से आपको बता रहा हूँ, सीधा सीधा। अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में मैंने बता दिया है, मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण के उपबंध किए गए हैं, दोनों आर्टिकल 14 में ही दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान में, आराम से समझो, भारतीय जो संविधान है उसमें आपात संबंधी उपबंध, भारतीय शासन अधिनियम 1935 कई बार पढ़ाया हुआ है, यह किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935, जिसके रूप में जो हमारा संविधान लिखा था 1935 के जो एक्ट था, अधिनियम था, उसके रूप में उसका जो बेस बना करके जो अपना संविधान लिखा था 1950 के अंतर्गत, कुल मिलाकर के आप सभी को पता होगी इसके बेस पे बना हुआ था। और जो 1935 का जो ये अधिनियम बना था, ये 1919 के एक्ट के ऊपर बना था, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है किस संविधान से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वीमर संविधान, कनाडा, पूर्वोत्तर सोवियत। देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका बी, जर्मनी के वीमर संविधान से यह लिया गया है, ठीक है। आराम से प्रॉपर तरीके से समझोगे, जो मैंने चीजें बताई हैं, जो लिखने वाली है उनको लिख लेना, भुजवानी जो मैंने बोला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी जो है, सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार किया गया है, इसकी तो सबको पता होगी, 35 से 51 इसके भाग 4 में इसको दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, किस देश से लिया गया है इसको, तो आयरलैंड है, यूएसए, यूके, यूएसएसआर मतलब रूस, जापान और कोरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए इज द राइट आंसर हो जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत संकल्प जो है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो लिए गए आयरलैंड से। इंपोर्टेंट है, आयरिश भी यहाँ आ सकता है, आयरलैंड भी आ सकता है, दोनों को याद कर लेना। भाग 4 है, 35 से 51 अनुच्छेद है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है इसी प्रकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी बोला जाता है, जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान को लागू किए गए थे, वहीं से लिया गया है, आप सभी को पता होनी चाहिए इस चीज के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, देखो अभी मैंने बताया, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च या न्यायपालिका। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली यहाँ पर राइट आंसर हो जाती है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। संघीय प्रणाली आप सभी को पता होगी, संघीय प्रणाली कनाडा से ली गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार मैं बता चुका हूं अमेरिका से, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, संसदीय प्रणाली के बारे में संघीय के। तो भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण
आयरिश संविधान से अनुप्रेरित। अब आयरिश यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आयरलैंड को ही आयरिश बोला जाता है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। सभी को पता है सिंपल आंसर नीति निर्देशक तत्व, जो अभी मैंने बताया राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से आयरिश से लिए गए हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। विधि के समक्ष क्षमता लिया गया है। अब विधि के समक्ष क्षमता लिया गया कहां से? अब आप ये मत समझना, मैंने अभी दोनों कंफ्यूज देखो एक द्वार करता हूं, विधि के समक्ष क्षमता, ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको मैं इससे रिलेट, कानून के समान संरक्षण, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पूछा कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। अब वही चीज यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली, विधि के या कानून के समक्ष क्षमता इंपॉर्टेंट है, तुरंत आंसर दे दो, वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विधि के समक्ष या कानून के समक्ष क्षमता, संरक्षण आ जाए अमेरिका और विधि के समक्ष क्षमता आ जाए तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, समझने वाली चीजें हैं, आर्टिकल 14 में दिया हुआ है ये भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किसकी देश की देन है? संसद की देन कौन? इंग्लैंड है, भारत है, फ्रांस है, जापान है? राइट आंसर है इंग्लैंड है। ठीक है मेरे भाई, चलो इसमें लिखा हो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। हमारे संविधान में इंग्लैंड में मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, ये देखो ध्यान रखना, संसद की प्रक्रिया और विशेष अधिकार परमाधिकार रिट जो है आर्टिकल 32 में 226 में जो रिट दे रखी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो 5-5 रिट है, वो भी कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सभी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी मैंने बताया हुआ है ये क्यों इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? जिस बच्चे ने अभी क्वेश्चन पर जोर दिए होंगे वो तुरंत समझ गया होगा संघीय की बात किसकी और किस देश की बात के रिलेट करके मैंने पढ़ाई थी। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, आयरलैंड है। तो यहाँ पर संघीय की बात हो रही है, संघीय व्यवस्था की। बी इज द राइट आंसर हो जाता है कनाडा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में लिखा हो कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के राज्यों का संघ जो यूनाइटेड ऑफ नेशन है, तो सॉरी स्टेट है, की संज्ञा दी है। भारत के संविधान में कहीं भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, संघ जिसको फेडरेशन कहा जाता है इंग्लिश में, शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, ये कनाडा से लिया गया शब्द है, ये आपको पता होनी चाहिए। और हमारे संविधान में संघ वर्ड का, फेडरेशन शब्द का कहीं भी यूज नहीं हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संघ का मतलब है कि कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है वो। ठीक है, उसी प्रकार से कनाडा में। ठीक है मेरे भाई, सभी चीजें क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। अब समवर्ती सूची की बात हुई, देखो इंपॉर्टेंट है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। आप सभी को पता होगी 12 अनुसूचियां हैं, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, जो राज्य है, केंद्र है और समवर्ती सूची है, जिसकी बात अभी हो रही है। ठीक है, ये जो सूची है इनकी प्रॉपर तरीके से मैं क्लास ले लूंगा, एक बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा, क्वेश्चन वाइज में समझा दूंगा। ठीक है, तो समवर्ती सूची की बात हुई है तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ। भाई जो समझ रहा हो वो तुरंत आंसर दे रहा होगा। बात हुई अभी मैंने बताया संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कौन करेगा? कनाडा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ध्यान पूर्वक समझते रहो, संघ की बात आते ही कनाडा चेप दियो, आंख मीच के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आप सभी को पता होगी, भाग 4 में आपके डीपीएसपी है और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। इंपोर्टेंट है, ये सभी अभी मैं बता दूंगा, मैंने दे रखा है। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? अमेरिका, ब्रिटिश, रूस, फ्रांस। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, रूस के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य। देखो इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझना। 51 आर्टिकल 51A में भी इसका
प्रावधान दिया गया है। मैंने थोड़ा लिखा भी हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42 संविधान संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, इंपोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के माध्यम से 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान भाग 4 में शामिल किया जाता। इंपोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। 1976 स्वर्ण सिंह समिति, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और 11 के 11 मैंने आपके सामने मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। इंपोर्टेंट है, सभी को सभी प्रॉपर तरीके से याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई। क्या पता कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन, सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन डाल दे आपके सामने, कौन सा स्रोत किस देश से है या फिर कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार कंफ्यूज करके क्वेश्चन आ सकते हैं सी टेट में भी, ठीक है। हल्का फुल्का टेस्ट ना आजकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ये चीज देखो, बात क्या है समझाऊं मैं। राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति आप सभी को पता होगा 12 राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, जो मनोनीत होते हैं 12, जो आप सभी को पता होगा अधिकार होता है। ये चीज जो मनोनीत करने वाली है, ये किस देश से ली गई है? बस संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आयरलैंड, बी इज द राइट आंसर हो जाता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका या फिर इंग्लैंड के संविधान पारंपरिक? यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ध्यानपूर्वक क्लिक कर, ये आप अगर आप क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल पॉइंट आउट करोगे, तो एक बार में पढ़ के एक बार में क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। सी, इतना मैं समझा चुका हूं, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता अमेरिका के संविधान से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, देखो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, आयरिश के, अमेरिका के, ब्रिटिश से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात आ जाए तो फ्रांस इज द राइट आंसर हो जाता है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। हमारे बंधु या फिर भाईचारे की बात होती है भारत और फ्रांस की, तो इस प्रकार से याद कर लेना आप, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, फ्रांस, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत में जो कलेक्टर को जो पद है, आप सभी को पता होगा फरीदाबाद में कलेक्टर, फरीदाबाद कह रहा हूं, हर जिले के अंतर्गत कलेक्टर होता है, उसकी जो पद है औपनिवेशिक शासन ने उधार। औपनिवेशिक कौन थे हमारे, कौन थे? इंग्लैंड, ब्रिटिश, अंग्रेज लोग। तो इंग्लैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। कलेक्टर का पद इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था तथा ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद, ये मैंने बता दी है, इंपोर्टेंट चीजें थी, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत जितने भी मैंने क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन निकल सकते थे, वो सभी के सभी आपके सामने रखे, आपके साथ डिस्कस करें, ठीक है। और जितना भी हो सकता है मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देने की, उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपके डालने की, दिमाग में डालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मेरा मेन एम यही है, टारगेट यही है कि आप 60 में से 55, 50 और 55 के बीच में अगर क्वेश्चनों को ठीक कर आए या पर आपके नंबर बैठते हैं तो बहुत ही मैं खुश रहूंगा, मुझे एक मोटिवेट मिलेगा। और कृपया करके मुझे मैसेज जरूर करना, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं मेरी क्लास को, टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, ठीक है। तो विदा लूंगा अपने भाइयों से, नमस्ते, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आराम से इसी प्रकार के ठोस क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।